देखिए, नाउ द लास्ट वन इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इनोवेटिव थिंकिंग। इसमें भी आपका यू विल गेट वन पैसेज एंड 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका जरूर होगा, व्हाट वैल्यू, जिसके भी नाम पे होगा तो व्हाट वैल्यू। अब देखिए, Aditi parked her bicycle in a sunny day in parking stand of her school park campus. When the school got over, जब स्कूल खत्म हो गया तो अदिति ने देखा कि उसके साइकिल का टायर आपका ब्रस्ट हो गया है। Thereafter, उसके बाद जब उसने पंचर वगैरह सब लगाया होगा तो शी केप्ट लेस एयर, उसने अपनी साइकिल में हवा कम रखी एंड डिड नॉट, जिससे कि उसकी इन्फ्लेट नहीं हो फुली आपका। अब इस क्वेश्चन, इस पैसेज के हिसाब से ये भी आपका नाम दे सकता। अगर आप इससे पहले वाला भी देखें उस क्वेश्चन में और इसमें क्या था, केस स्टडी में आपका बेसिकली आप एनालिसिस में अगर देखेंगे, एनालाइज करने में उसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें ऑप्शन नहीं। इसमें आपको ये आपको राइट ओनली द आंसर। व्हाई डिड द टायर ब्रस्ट, टायर ब्रस्ट क्यों हुआ? फिजिक्स की लैंग्वेज में बताइए। गर्मी थी, हो गया। आप कई बेवकूफों को पूछेंगे अपनी क्लास में, हो गया सर गर्मी थी, हट गया। दिस इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। इसमें क्या होगा, जब आप लिखेंगे द टायर ब्रस्ट, टायर ब्रस्ट हुआ क्यों हुआ? बिकॉज द एयर इनसाइड द टायर, टायर के अंदर जो हवा थी आपका ना, देखो गॉट हीटेड, ये गर्म हुई एंड देयरफॉर आपका एक्सल्टेड प्रेशर, और उसने क्या किया, प्रेशर आपका एक्सल्ट किया। और जब एक्सल्ट प्रेशर हुआ किसमें, ऑन द वॉल ऑफ टायर, टायर प्रेस, फिजिक्स में। ये आपने अपने दिमाग से लिखना है। हम तो कई बार स्कूल के बच्चों की कॉपी जब चेक करते हैं तो माशाल्लाह ऐसा लगता है कि पता नहीं सीबीएसई क्या चाहता, हमारे बच्चों को भीख मंगा बनाना चाहता है क्या। मैं आज भी आपको अभी कह रहा था, मैं जब मैं 10th को पढ़ा रहा था, आज मैं केबी के टीचर्स के साथ बैठा था। केबी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी आर्मी के अंदर होती है, जितने भी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल्स वगैरह जो है केबी के, उनके टीचर्स के साथ बैठा था। किसी की जबान नहीं खुल रही थी। मैं उनसे यही क्वेश्चन कर रहा था, क्या करते हैं आप लोग, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका, खाली स्कूल खोल दिया, बच्चों की जिम्मेदारी लोगे तब। तो सब आपका, तो 2 चीजें आपने देखा। और आज आप जाकर के जब आप साइकिल के टायर में हवा भरवाते हो, ये इसमें स्पोक्स लगे होते हैं, जिनको आप तिल्लियां कहते हैं। यहाँ आपका, यहाँ से आप हवा भरते हैं अंदर आपका, देखो अब आपका क्या होगा, इसके अंदर आपकी क्या है, जो एयर है, एयर आपका क्या हुआ, वो गर्म हो, धूप में जो था ये आपके हॉट हो गए, या गेट आपका ना गॉट हीटेड आपने किया, क्योंकि हवा ज़्यादा होगी, ये हो गया। और जब ये हॉट हुए, गर्म हुआ, ये जो आपकी दीवार है इसकी, देखो टायर की, टायर नहीं फटता, जो उसके अंदर क्या होता है, जिसमें हवा भरते, क्या कहते हैं इसको, ट्यूब, दैट इज ये टायर तो बाहर का, ये वाली ट्यूब आपका अंदर की तरफ। तो ट्यूब में क्या होगा, ये प्रेशर आपका क्या होगा, ये एक्सर्ट, प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तो आपका टायर ब्रस्ट होगा। दूसरा, व्हाई इज एयर कंप्रेस्ड, एयर आपकी क्यों कंप्रेस, आपका कंप्रेसिबल, व्हाई इज एयर कंप्रेसिबल क्यों होती है आपका नाम, तो ना एयर इज, आधा क्वेश्चन का आंसर तो आपका इसी में आपका देखोगे, इतना तो आपने इसी में से उठा दिया। एयर इज कंप्रेसिबल, यहीं से लिख दिया, बिकॉज इट हैज लार्ज दिस इंट्रा
मॉलिक्यूलर मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी हम सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैसेस की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने याद करें। और ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन कौन सी हैं, अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का एक, जब हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, तो टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर ना, उसमें था तो स्पेस एंड वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी आपका हो गया। उसके बाद 4th वन था इंटर पार्टिकल स्पेस, देन कॉम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर मोशन जिसको आप काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, सरफेस एंड पार्टिकल मोशन। ये आपका नाम पूरा दिमाग में रखते हुए आपको चलना है। एनीहो, अब ना द आंसर, इससे क्या सीख मिली आपको? अब यार गर्मी है तो यहाँ तो लोगों की कार, मोटरसाइकिल, कोई पोर्च थोड़ा बनाया होता है। बरसात में भी लोगों की गाड़ियाँ बाहर हैं, और अगर पोर्च भी इतना बड़ा पोर्च तो होगा नहीं, उसमें कारीगर आती तो या तो आप उनका कवर रखो बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अब उन्होंने क्या कह दो, ये शो हर ब्रश साइकिल टायर डियर आफ्टर, जब उसने पूरा पंचर वगैरह सब ठीक करा दिया होगा, उसके बाद सी केप्ट लेस एयर इन हर साइकिल, उसके बाद उसने अपनी साइकिल में कम हवा रखी एंड डिड नॉट इन्फ्लेट देम आपका फुल, उसके बाद वो इन्फ्लेट हो। इसका मतलब क्या है, अदिति शोड द वैल्यू ऑफ, अब रोज आपकी पता चला साइकिल ही ब्रस्ट हो रही है, इसका मतलब आप मूर्ख हो। एक बार आपने लगा कि यार ज्यादा था, हवा ज्यादा थी, अब कम भरवानी, कैसे? अदिति शोड द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका नाम, ऐसे आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें एक ही रह गया, हॉट्स क्वेश्चन बच्चा तभी करेगा, खाली किताब में देने से नहीं हो जाता, जब आप इनको पूरा। तो मैंने एक चीज़ आपको फिर जाते जाते वही कहूँगा, जहाँ जहाँ आपके सहेलियाँ या आपके क्लासमेट्स पढ़ते हैं, देखो कि जितनी हमने प्रैक्टिस की, क्या इतनी प्रैक्टिस उन्होंने की या नहीं की, सिंपल से। हैव ए नाइस इवनिंग। थोड़ा फीवर है तो जरा